शांति के पुजारी कक्षा 6 पाठ 8 शांति के पुजारी के लेखक हैं डॉक्टर गीता रानी। कविता का सार। आज के युग में हर व्यक्ति शांति से जीना चाहता है, परंतु सड़ विडंबना यह है कि शांति चाहने के बावजूद वह उसके लिए प्रयास नहीं करता। हिंसा, लूटपाट जैसी घटनाएं निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। सहिष्णुता लुप्त प्राय हो गई है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने मनुष्य की इसी विरोधाभासी प्रवृत्ति पर प्रश्न उठाया है। कविता। शांति के तुम पुजारी, शांति हमको भी प्यारी, फिर भला यो हाथ में पत्थर लिए क्यों घूमते हो। क्या मिलेगा गर किसी को आंख जो आंसू बहाए, क्या खुशी से हंस सकोगे ले दुखी की बदुआएं। जान हर प्राणी को प्यारी, शांति के तुम पुजारी, शांति हमको भी प्यारी, फिर भला ये ले कटारी किस लिए यूं घूमते हो। माना तुम्हारा दिल जला, जुल्म किसी ने ना किया है, तब न ले सकते थे बदला, उसका बदला अब लिया है। खून के बदले बहाना खून, जारी अभी तक है सिलसिला। अब इसका अर्थ है शांति के तुम पुजारी, यानी कि हर आदमी शांति चाहने वाला है, शांति सबको प्यारी है, फिर भला यूं हाथ में पत्थर लिए क्यों घूमते हो। जब शांति सबको प्यारी है तो फिर आप पत्थर लेकर के व्यर्थ में ही किसी से झगड़े क्यों करना चाहते हो। क्या मिलेगा अगर किसी को आंख में आंसू बहाए, यानी कि अगर किसी मनुष्य को दुख होता है तो दूसरे को कोई लाभ नहीं होता। क्या खुशी से हंस सकोगे ले दुखी की बद्दुआएं। जान हर प्राणी को प्यारी, यानी हर प्राणी को अपनी जान, हर प्राणी को चोट लगने पर दुख होता है। तो जब दुखी की बद्दुआएं पड़ेंगी तो संसार में कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। शांति के तुम पुजारी, शांति भी तुमको प्यारी, फिर भला ये ले कटारी किस लिए हो घूमते हो। यानी शांति ही सबको प्यारी है, शांति सबको अच्छी लगती है, तो फिर आप ये तलवार लेकर के, छोटी तलवार लेकर के क्यों घूम रहे हो। माना तुम्हारा दिल जला है, यानी कि मान के चलिए हमको किसी ने कष्ट दिया है, दुख दिया है, या हमारे साथ किसी ने प्रताड़ित किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जुर्म के रास्ते पर निकल जाएं, गलत रास्ते पर निकल जाएं। हमें उसे सहनशीलता के साथ, विनम्रता के साथ उस समय को उसको टालना चाहिए, मन को समझाना चाहिए, तब ले सकते थे बदला। यानी कि जब कोई बात थी तब उसका तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, तभी तुरंत ही उसके प्रति एक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि उसका बदला आप बात हो गई 1 महीने बाद और 10 महीने बाद उसको भूल करके और आप खून के बदले बहाना खून। यानी किसी को तुम्हारे भी तो कष्ट हुआ, तुम तो उसको भी कष्ट पहुंचा दो, तो कमी किस में हुई, दोनों बराबर हुए ना, दुख पहुंचाने वाले। पर रुको सोचो भला इंसानियत क्या कुछ नहीं है। द्वेष में डालो आहुत आग उतनी ही बड़ी है। मान की द्वेष, नफरत की भावना अगर आप जितनी बढ़ाओगे उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और अगर आप मन को समझाओगे, सद्भाव रखोगे तो उतनी ही कंट्रोल में रहेगी, नियंत्रित रहेगी। इसलिए मन के समझाने से प्रत्येक इंद्रिय कंट्रोल में आ जाती है। प्यार का दामन सुनहरा, करुणा की काया रूप हली, रक्त रंजित कर रहे क्यों यौवन की तपती दोपहरी। है नहीं विश्वास तो यह आजमा लो तब यह मानो, क्षमा प्रतिरक्षा प्रतिहिंसा से भारी। यानी कि जो प्यार का दामन सुनहरा, यानी प्रेम सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, करुणा उससे भी ज़्यादा अच्छी रूप धारण करती है, यानी काया से संसार, पूरा संसार ही सुखमय हो जाता है। प्रेम और करुणा यानी कि दया के इस्तेमाल से पूरे संसार, पूरी प्रकृति सुनहरी सौंदर्य धारण कर लेती है। यानी कि चारों तरफ प्रेम, स्नेह, मानवता, सदाचार फैलती रहती है। अगर न मानो तो इसे करके देख लीजिए।
और किसी काम को करके देखना ही गलत है, क्योंकि जो आप काम कर दोगे उससे क्या होगा, आपका भविष्य बिगड़ जाएगा। किसी से झगड़ा कर दोगे, चरित्रहीन हो जाओगे। इसलिए इस काम को करके ही नहीं देखना है। शांति के तुम पुजारी, शांति हमको भी प्यारी, फिर भला यूं हाथ में पत्थर लिए क्यों घूमते हो। डॉक्टर गीता रानी, यानी कि इसका आशय पहले ही बता चुके हैं, हम शांति प्यारी है, शांति ही सबको प्यारी है। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जिसे अशांति या कष्ट अच्छा लगता हो। सभी को प्रेम, स्नेह, सदाचार सबको अच्छे लगते हैं। माता पिता बच्चों को पढ़ा करके एक सदाचारी, सुशील, ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, जिससे समाज में, संसार में अच्छी माता पिता का यश पहले, बच्चे का भी यश पहले।